तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके आप सभी के लिए यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन जो है सेट नंबर 2 से यहाँ पे कराने वाले हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होने वाली है प्रीवियस क्वेश्चन का, और सेट नंबर 2 होगा 2023 के संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है पहला यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा से अधिकार, बी हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन, और सी हो जाएगा कानून के समकक्षा समान, और डी हो जाएगा उपाधियों के उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के भारतीय अनुच्छेद 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है कि महाराष्ट्र में, बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, सी हो जाएगा केरल में, डी हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी, यानी केरल में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात थी 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष जो थी कितनी थी, तो 1000 पुरुष पे हो जाएगा, महिला हो जाएंगे 1084, 1000 पे 1084 हो जाती है केरल में 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FRMB अधिनियम के 2013 में एफ का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए फाइनेंशियल, बी हो जाएगा फंक्शनल, और सी हो जाएगा फिस्कल, और डी हो जाएगा फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी, यानी फिस्कल जो है FRMB का अर्थ होता है 2013 में एफ का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे गैल्वीकरण। क्या गैल्वीकरण या लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए इस पर डैश की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन जस्ते की, बी हो जाएगा तांबे की, और सी हो जाएगा चांदी की, और डी हो जाएगा निकेल की। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए, यानी जस्ते का परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण की, यानी जस्ते का परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने संतुलन काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलवाया था। क्या था? जीतल चलवाया था, चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया था। तो ऑप्शन ए हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने, बी होता है इब्राहिम लोदी ने, और सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने, और डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के और चांदी के टाका और तांबे का जीतल चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ से, बी हो जाएगा शतरंज से, और सी हो जाएगा हॉकी से, डी हो जाएगा फुटबॉल से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए हो जाता है गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। हॉकी जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय खेल है, इसका जो है खेल संबंधित जो है कप हो जाएगा कौन सी कप, तो आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। ऑप्शन ए हो जाता है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए हो जाता है विटामिन ए जो है त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन ए का स्रोत जो होता है गाजर खाने से आपकी विटामिन ए का स्रोत जो है आंखों का स्वस्थ रखने में गाजर खाने से होती है। तो गाजर का स्रोत जो हो जाएगा, यानी विटामिन का ए का स्रोत जो हो जाएगा गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह जो नहीं है। ऑप्शन ए हो जाता है बृहस्पति, बी होता है बुध, और सी होता है वरुण, और डी होता है शनि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है बुध ग्रह जो है वो जोवियन ग्रह नहीं है, बाकी सब ग्रह जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादन है।
ऑप्शन ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, बी हो जाएगा कर्नाटक, और सी हो जाएगा गुजरात, और डी हो जाएगा तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है। गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य थी। यहाँ पे ए नंबर जो है गलत है, यहाँ पे गुजरात हो जाएगी कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगी। उसके बाद कर्नाटक हो जाएगी, तेलंगाना हो जाएगी, और मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन सी? तो सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भारतीय रेलवे की वर्ष तक शुद्ध शून्य भारतीय रेलवे की वर्ष तक जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक जो है बनने की योजना है। ऑप्शन 2025 में बन सकती है, 2027 में, 2030 में, 2032 में। तो 2030 तक ले जो है भारतीय रेलवे वर्ष जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन सकती है 2030 ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगी थेरेसा ने, में बी हो जाएगा लीज ट्रंस ने, और सी हो जाएगा बोरिस जॉनसन ने, और डी हो जाएगा ऋषि सुनक ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है। लीज ट्रंस ने जो था वो 44 दिनों के बाद कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे दिल्ली नगर निगम शोधन विधेयक 2022 के उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों का इकाई एकीकृत करता है, जिसमें तालमेल के और राजनीतिक योजना और संसाधनों को उपयोग के मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो दिल्ली के 3 नगरों को इकाई एकीकृत की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार नई दिल्ली के जिले की साक्षरता दर कितनी थी? 2000 जनगणना के अनुसार जो है नई दिल्ली के साक्षरता दर जो है वो कितनी थी? ऑप्शन हो जाता है 88.01%, 54.12%, 64.09% और 98.42%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए यानी 88.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? उसके बारे में बताइए। कांग्रेस की अधिवेशन जो है एक महिला ने पहली बार की थी। तो ऑप्शन होता है कलकत्ता में 1917 में, सूरत में 1907 में, कानपुर में 1925 में, लाहौर में 1929 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए हो जाता है। कलकत्ता में की थी 1917 में की थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी 1917 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। महिला के बारे में पूछा था 1917 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु में प्रसिद्ध या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए होता है कि प्रमोद भगत को, बी होता है कृष्णा नागर को, और सी होता है सुमित अंतिल को, और डी होता है अवनी लेखरा को। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी अवनी लेखरा को जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2011 के दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके लिए आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? ऑप्शन होता है ग्लिसरॉल, बी होता है फ्रेओन, और सी होता है एथेनॉल, और डी होता है गैलेना। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए हो जाता है ग्लिसरॉल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तो साबुन में किया जाता है ग्लिसरॉल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाता है कि वेटिंग फॉर एवं वीसा, द रेस ऑफ माई लाइफ, वन लाइफ ऑफ द नॉट इन द विंग्स ऑफ फायर।
तो इसका राइट आंसर जो होता है विक्स ऑफ फायर के नाम से जाना था, क्योंकि इन्होंने परमाणु बम बनाए थे और इसको विक्स ऑफ फायर का अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि इसमें माई लाइफ है, ये सब जो वीणा है, तो इसमें विक्स ऑफ फायर जब भी आएगा तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा भारत के मेघालय में एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? ऑप्शन होता है कि हॉर्नबिल उत्सव, और वी होता है चपसार कुट उत्सव, और नोग्रक्रम उत्सव, और सरवन उत्सव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है, नोग्रम उत्सव जो है वो निम्नलिखित भारत के मेघालय के प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव जो है नोग्रम उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 2098 में पद्म भूषण मिला था? कुचिपुड़ी के नृत्य जो है 2098 में पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन ए होता है कि उदय शंकर को, और बी होता है गुरु बेवंती चिंता सत्यम को, और सी होता है गुरु विपिन सिंह को, और डी होता है केलू चरण महापात्र को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वी हो जाता है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है कुचिपुड़ी नृत्य में गुरु के वर्ष में 2098 में पद्म भूषण मिला था। किसको मिला था? तो गुरु वेम्पति चिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत है? विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए होता है कि 5.2%, बी होता है 4.8%, और सी होता है 2.4%, और डी होता है 3.2%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होता है कि लौह युग को, मध्यापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, और डी जो होता है पूरा पाषाण युग को। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी होता है पूरा पाषाण युग को। पूरा पाषाण यानी पुराना युग को जो है वो मनुष्य के आरंभिक विकास की प्रागैतिक इतिहास को डैश के नाम से जाना जाता है, तो पूरा पाषाण युग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन होता है कि सतूर, बी होता है गिटार, और सी होता है हारमोनियम, और डी होता है वायलिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाता है सतूर जो था वो कुमार शर्मा डैश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, सतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, और डी होता है मोतीलाल नेहरू, और डी होता है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो होता है चित्तरंजन दास जो थे वो 2022 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह होता है कि पट्टदकल में कौन जैन मंदिर का निर्माण डैश ने वंश द्वारा करवाया गया था? जैन मंदिर का निर्माण जो है वो कौन वंश द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ये होता है कि चोल वंश, बी होता है होयसल वंश, और सी होता है चालुक्य वंश, डी होता है राजपूत वंश। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी राजपूत वंश ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो राजपूत वंश के संस्थापक कौन जाएगा? तो दंती दुर्ग जो थे राजपूत वंश के संस्थापक से कौन से? दंती दुर्ग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 3 में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।